अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूं। सो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं और फाइनली आज पीएसएल की इब्तिदा होने जा रही है और शाम 6:30 बजे ओपनिंग सेरेमनी रखी गई है और रात 8 बजे जो है वो लाहौर कजाफी स्टेडियम में पहला मैच लाहौर कलंदर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जो है वो खेला जाएगा। और दोनों टीम जो है वो बड़ी तगड़ी टीम्स हैं और दोनों टीम्स का इसी वजह से जो है वो मुकाबला रखा गया पहला, क्योंकि ये जब भी दोनों आपस में टीमें भिड़ती हैं तो कभी भी जो है वो एक टीम का पलड़ा भारी नहीं रहता। दोनों टीम्स के दरमियान जो है वो अब तक 17 T20 मैचेस खेले गए हैं और 8 मैचेस जो है वो लाहौर कलंदर ने जीते हैं और 9 मैचेस में जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का पलड़ा जो है वो भारी रहा है। तो लोगों की दिलचस्पी को बनाए रखने के लिए लाहौर कलंदर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच को जो है वो ओपनिंग मैच के तौर पर रखा गया है और लोग जो है वो बड़े एक्साइटेड है और पीएसएल की जो है वो हर तरफ धूम मची हुई है। उस तरह की हाइप तो नहीं है जिस तरह की हाइप जो है वो पीएसएल की होनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल जो है वो लोग बड़ा शिद्दत से इंतजार कर रहे थे और आज फाइनली वो शाहकार जो है वो उसका आ गया जिसका सभी को जो है वो काफी अरसे से इंतजार था। तो लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास दोनों के पास जो है वो काफी तगड़े प्लेयर है, दोनों के पास जो है वो बॉलिंग लाइन बड़ी तगड़ी है, दोनों के पास जो है वो ओपनर्स बड़े तगड़े हैं, मिडिल ऑर्डर बड़ा तगड़ा है, स्पिनर्स इनके पास बड़े कमाल के हैं। और कलंदर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ ओपनिंग मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 जो है वो फाइनलाइज कर ली है और लाहौर कलंदर को अपनी प्लेइंग 11 फाइनलाइज करने में थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके जो प्लेइंग 11 का लाजमी हिस्सा होते हैं, उनके विनिंग कॉम्बिनेशन का भी हिस्सा होते हैं सिकंदर रजा, वो ILT20 के फाइनल में आज जो है वो पार्टिसिपेट करने की वजह से आज लाहौर कलंदर को अवेलेबल नहीं होंगे और उनकी जगह पे जो है वो कामरान गुलाम आज लाहौर कलंदर की टीम का हिस्सा होंगे और दूसरा शाय होप जो कि विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर लाहौर कलंदर के लिए अवेलेबल होंगे, वो भी जो है वो लाहौर कलंदर को दस्तयाब नहीं है और उनकी जगह पे आयरिश विकेट कीपर बैट्समैन टक्कर जो है वो लाहौर कलंदर की टीम का हिस्सा होंगे। तो लाहौर कलंदर की अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो फहर जमान जो है वो एज ए ओपनर खेलेंगे और उनके साथ जो है मिर्जा ताहिर बेग इस दफा आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे पहले मैच में। पहले मैच में इस दफा फहर जमान के साथ जो है वो साहिबजादा फरहान जो है वो फहर जमान के साथ आपको वो एज ए ओपनर खेलते हुए दिखेंगे और साहिबजादा फरहान को उनकी एग्रेसिव नेचर की तरफ वजह से और उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने की वजह से जो है वो पिक किया गया लाहौर कलंदर की वजह से। और ये जो है वो लाहौर कलंदर के जो हेड कोच हैं आकिब जावेद उनके फेवरेट खिलाड़ी हैं, तो ये जो है वो साहिबजादा फरहान फहर जमान के साथ जो है वो ओपनिंग करते हुए अगर आपको दिखाई देंगे। और अगर नंबर 3 की बात की जाए तो अब्दुल्ला शफीक, जिस तरह उन्होंने जो है वो पिछले साल नंबर 3 पर बैटिंग की थी, तो अब्दुल्ला शफीक जो है वो तीसरे नंबर पर या 1 डाउन पर बैटिंग करते हुए दिखेंगे। साउथ अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले रसी वंडर डसन जो है वो 2 डाउन पर बैटिंग करते हुए दिखेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो पहले 6 मैचेस के लिए अवेलेबल है, उसके बाद ये साउथ अफ्रीका जो है वो डोमेस्टिक सीजन खेलने के लिए वापस लौट जाएंगे। तो ये लाहौर कलंदर ने ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपने पहले मैचेस में फतोहात जो है वो हासिल करनी है ताकि लाहौर कलंदर को बाद वाले मैचेस में अगर खुदा न खासा जो है वो किसी ऊंच नीच हो भी जाए तो फिर भी लाहौर कलंदर के लिए फाइनल में पहुंचने के लिए मुश्किलात का सामना उनको ना करना पड़े। तो वंडर डसन जो है वो नंबर 4 पर खेलेंगे और विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर जो है वो आयरिश विकेट कीपर बैट्समैन टक्कर खेलेंगे। नंबर 6 की बात करें तो कामरान गुलाम खेलेंगे और नंबर 7 की बात करें तो मुर्शद हमारे जो है वो खेलेंगे डेविड वीजे और नंबर 8 की बात करें तो मिस्ट्री स्पिनर जो है वो उन शामिल किया गया है और सैयद फरीउद्दीन जो है वो इस दफा लाहौर कलंदर ने उनको शामिल किया। और लाहौर कलंदर की हमेशा से खूबसूरती रही है कि ये हमेशा कोई ना कोई जो है वो अपना प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में से प्लेयर्स लाते हैं और बड़े आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स को लाते हैं और ये फिर जो है वो उनको इस ऑस्ट्रेलिया में भी जो है वो खेलने के लिए भेजते हैं और उनको बड़ा ग्रूम करते हैं। तो इस दफा जो मिस्ट्री स्पिनर है, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है सैयद फरीउद्दीन, ये जो है वो लाहौर कलंदर की तरफ से एज ए मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर खेलेंगे, क्योंकि राशिद खान जो है वो खेल नहीं रहे। तो राशिद खान की कमी को पूरा करने के लिए सैयद फरीउद्दीन जो है वो मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर खेलेंगे और 3 फास्ट बॉलर जो है वो पक्के हैं लाहौर कलंदर के, उनको शायद चेंज करना मुश्किल ही नामुमकिन दिखाई दे रहा है। वो है शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और जमान खान। ये कॉम्बो जो है ट्रायो जो है ये बना हुआ है और इसको तोड़ना ही मुश्किल ही नामुमकिन है। तो ये लाहौर कलंदर की जो है वो कॉम्बिनेशन बना हुआ है। आप इससे जो है वो कितना मुतमिन है और कितना जो है वो आप इससे कितना मुतमिन आप मुझे ये जो है वो अपनी कमेंट्स में बता सकते हैं। होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।